Okay, hello everyone. How are you? I hope everyone is doing fine. चलो देखते हैं कौन कौन लाइव आ चुका है. Okay, so many of you, लगभग 20,000 kids will be watching these videos and liking these videos very soon. चलिए चालू करते हैं. मेरा नाम है शिवशंकर शुक्ला and since last 3 years I am teaching physics in front of you all. और लगभग I have spent 2+ years in teaching physics in UAE for JEE, NEET Advanced, CBSE and many curriculum kids. ठीक है. मेरा नाम है शंकर शुक्ला और आप सब मुझे कहते हो कि सर आप फिजिक्स तगड़ा पढ़ाते हो. अगर आप तगड़ा पढ़ाते हो तो सेशन को प्लीज 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 अपने हार्ट से भर दीजिए. कमेंट्स की बाढ़ लगा दीजिए. यूट्यूब को क्रैश होना पड़ेगा आपके प्यार की वजह से. ठीक है. तो जल्दी 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 इस सेशन को करिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच में इसको करिए शेयर, जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चे आपके से जुड़ पाएं और वो देख पाएं कि फिजिक्स कितनी अच्छे ढंग से सर पढ़ाते हैं और दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट एज यू आर गेटिंग. प्लीज इफ यू वांटेड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनीथिंग दैट्स कमिंग ऑन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो. ठीक है. और सब्सक्राइब करो इस चैनल को जिससे एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए. एक भी टीचर का जो वीडियो आ रहा है वो आप मिस ना कर पाओ. ठीक है. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है बट आपको याद रखना है कि इसमें ही सही तरीके से यही रिपब्लिक है. ठीक है. So what you have to do if you wanted to get the latest notification, then you have to subscribe, but also you can get it through by joining the Telegram group. ठीक है. जल्दी से इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बट आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप जल्दी से इस फोटो को लो एंड जस्ट डाउनलोड द गूगल लेंस. और या कि आईफोन यूज करते हो तो उसमें क्यूआर कोड स्कैनर होता है, जल्दी से स्कैन करो एंड जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए. एंड आपको इस चैनल का हर कुछ स्टडी मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा. तो आप एक भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए. दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड एंड दैट यू हैव टू डू स्मॉल थिंग फॉर अस. ओके. चलिए आज का चालू करना है. आज का काम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसे आपने बहुत बार सुना है. ठीक है. आप बोलते हो कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आप घर में सुनते हो बच्चा बिजली बंद करो, इससे एनर्जी वेस्ट हो रही है. आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो बट ट्रैफिक में खड़े हो तो आप बोलते हो कि गाड़ी को बंद कर दो क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है. राइट. आप बात करते हो हर जगह की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं रिलेटेड है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है सर? आज तक मुझे एक बात नहीं समझ में आई. हमने रट तो लिया है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. ठीक है. तो आज का टॉपिक यही है और यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यहीं से आज के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और हर चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी. ठीक है. चलिए. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए आपके पास एक, मान लेते हैं कि आपके पास सन है. सबसे एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? सन होता है. राइट. सन मतलब बेटा नहीं बल्कि सूरज भगवान. तो सूरज भगवान से हमारे पास आती है लाइट. और हम सबको पता है कि ये जो लाइट आती है हम कुछ डायरेक्ट फॉर्म में खाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म में खाते हैं. तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे? तो इनडायरेक्ट फॉर्म में बच्चा ये क्या होता है कि ये जाता है ट्रीज के पास. एंड वी नो इन स्टडी इन बायोलॉजी हमने पढ़ा है कि भैया ट्री क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में दे डू फोटोसिंथेसिस. और उस फोटोसिंथेसिस के बाद बनाते हैं अपना खाना और वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं. एंड वी आर द पार्ट ऑफ एनिमल्स. तो वी आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ट्रीज. इसका मतलब क्या है? जो सन से आने वाली एनर्जी है वो पेड़ में गई और पेड़ से एनर्जी हमारे पास गई. राइट. बट हम सबको पता है कि हर एक प्रोसेस में एनर्जी कुछ वेस्ट भी होती है. बट अगर हम वेस्ट को छोड़ दें, मान लीजिए कुछ भी वेस्ट नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए सूरज भगवान ने जितनी भी एनर्जी दी, मान लीजिए 100 जूल ऑफ एनर्जी दी, अगर ये एक क्या हुआ ट्रीज ने ले ली तो दैट 100 जूल ऑफ एनर्जी इज विद अ ट्री. अब जब आप ट्री या कि प्लांट जब आप ईट करोगे तो यू विल गेट दैट सेम एनर्जी फ्रॉम ट्री. तो अगर हम वेस्टेज को इंक्लूड ना करें तो हम बोल सकते हैं कि जो ये एनर्जी थी वो यहां से प्लांट में गई और प्लांट से हमारे पास आई. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि प्लांट के पास एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है और ना कि डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. सन के पास से आ रही थी लाइट एनर्जी, अब इसके पास होगी केमिकल एनर्जी. जो हम खाना खा रहे हैं तो दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ केमिकल टू आवर बॉडी एंड वी ईट दैट
राइट मीटिंग दैट एनर्जी। तो हम क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल सकते हो कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है, कहीं पे ना तो बन रही है ना तो खत्म हो रही है। अंडरस्टूड? कहीं पे ना तो बन रही है ना तो खत्म हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो कंजर्वेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्या बोलती है कि विच एनर्जी इंटरैक्टिंग द बॉडी और पार्टिकल इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो एनर्जी है जो एक सिस्टम में है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, वो सेम रहने वाली है। Understood? It will not change. So energy is neither created nor destroyed. It is only convert from one form of energy to another form. That is known as conservation of energy. I hope understood that. एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है कि मान लीजिए यहाँ पे है क्या है, बल्ब। ये है आपके पास बैटरी। इस बैटरी से क्या हुआ, मान लीजिए बैटरी के पास क्या थी, केमिकल एनर्जी थी। राइट, दिस इज योर केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी जब आपके बल्ब के पास पहुंची तो ये किस में फॉर्म हो गई, ये कन्वर्ट हो गई भैया लाइट के फॉर्म में। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। अगर हम वेस्ट को भूल जाए 2 मिनट के लिए तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। सेम टू सेम हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियस में होती है, जब न्यूक्लियस बम्बार्डिंग होती है, आपने 2 प्रोसेस सुनी होंगी। एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होती है फ्यूजन। जब जब दो पार्टिकल आपस में फ्यूजन यानी फ्यूजन करते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी निकलती है, वो दैट कैन बी फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो क्या करते हैं, तो बेसिकली आप क्या बोलते हो कि जो इनकी इंटरनल एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। क्लियर? ट्रीज की एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रीज में अगर लगे हुए हैं एप्पल, तो अगर ये सर्टेन हाइट पे है तो इनके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये नीचे गिर रहे होते हैं तो इनके पास भैया क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। याद रखना है, दिस इज कॉल्ड दैट एनर्जी एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अंडरस्टूड? तो हमें अभी क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की प्रॉब्लम। क्लियर है? प्लीज रिमेंबर दैट। So you will get the numerical based on potential energy as well as the kinetic energy. Clear? चलिए, तो करते हैं न्यूमेरिकल। तो आपने समझ लिया कि एनर्जी क्या होती है भैया, वेस्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अब अगर यहाँ से मान लीजिए ये पहाड़ है, इस पहाड़ को अगर आपको साइकिल से चढ़ना है तो आप अगर जब चल रहे हो तो हमने पढ़ा है कि जब एनीथिंग इज इन मोशन दैट टाइम वी शुड हैव काइनेटिक एनर्जी। एक चीज पढ़ी है कि जब आप क्या होगा, देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और जितनी भी आप एनर्जी रहेगी आप एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो भैया खत्म हो गई कि चेंज हो गई? तो आप बोलोगे कि सर जब मैं यहां से इस हाइट पे पहुंच चुका हूं तो बिकॉज ऑफ माई पोजिशन एट दिस पॉइंट आई विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। कि भैया हमने पढ़ा है बिकॉज ऑफ द पोजीशन देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जब अगेन दिस बाइसिकल पर्सन विल स्टार्ट कमिंग डाउन तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बाइक वाला पर्सन अगर इसके पास 40 जूल नीचे थी तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसके पास भैया 40 जूल ही होनी चाहिए। राइट, बट दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। और जब ये नीचे आ जाएगा तो भैया अगेन ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। Energy is getting converted from kinetic to potential and potential to kinetic. This is what we have to remember. चलिए, आप एक वीडियो देखिए, then you can see this very very carefully. देखो क्या हो रहा है। At this point it is having potential energy। जब वो नीचे आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, जब ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे आ गया रेस्ट पे। अगर इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो दैट। so this is the conversion of energy। ये करते हैं न्यूमेरिकल्स जो कि आपको दिमाग थोड़ा सा बढ़ाएगा। एक क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। देखो क्या क्वेश्चन,
यही रोलर कोस्टर टाइप का है, पहाड़ वहाड़ टाइप का है। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक बॉल को, इसका मास मान लेते हैं है 10 kg, बॉल का मास है 10 kg, और इसको स्पीड देते हैं लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर? आपको बताना है, और एक बात मैं बता दूं, ये एनर्जी सफिशिएंट, इतनी वेलोसिटी सफिशिएंट है कि वो ये पहाड़ की हाइट को चढ़ जाए। क्लियर है? याद रखो, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इट कैन रीच दी हाइट ऑफ दिस टावर, मतलब इतनी सफिशिएंट है कि वो क्या करे, इस हाइट को पहुंच जाएगा। तो आपको बतानी है कि इसकी हाइट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पहाड़ इज, ये पहाड़ की हाइट क्या है। तो आप देखोगे कि बोलोगे कि सर जब वो नीचे पे था तो आप इसको वेलोसिटी दे रहे हो, और वेलोसिटी की वजह से हमने पढ़ा है कि सर वहां पे आती है काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं है, इट इज हैविंग नो पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अब देखो, अब इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पहाड़ को चढ़ना चालू कर देगा, पर धीरे धीरे हमें पता है जब ये ऊपर चढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, किसी न किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई शून्य बटे सन्नाटा, जीरो बटे सन्नाटा हो गई, राइट। सो इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बिकम जीरो। तो you can say कि sir but it has kinetic energy at point number A but it must have some form of energy at B, राइट। क्योंकि अभी अभी आपने बताया है कि सर का एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, और अगर एनर्जी वेस्ट नहीं होती है इसका मतलब है अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी ए पे थी तो बी पे बिल्कुल कोई ना कोई एनर्जी आ चुकी होगी। तो अभी हमारे सिलेबस में हमने सिर्फ दो एनर्जी को पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूं, आपके एग्जाम में आपको लिखना है एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy at A should be equal to energy at B. But energy at A is nothing but kinetic energy. So kinetic energy at A should be equal to potential energy at B. तो kinetic energy at A मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा half of m into v square equal to ये हो जाएगा m into g into h, राइट। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि भैया m ने m को खा लिया, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 नीचे आ गया, और v स्क्वायर है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इक्वल टू h। जीरो ने जीरो को खाया, 2 ने 4 को खाया, तो h की वैल्यू आ गई भैया 20 मीटर। इसका मतलब है कि अगर आपने इसको 20 मीटर की स्पीड नीचे दी है तो मैक्सिमम हाइट को कितना चढ़ पाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की वजह से, वो मैक्सिमम 20 मीटर ही चढ़ पाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्लियर? अब आपसे इसका क्वेश्चन अपोजिट भी पूछ सकता है। मैं आपको एक अपोजिट क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो एक ऐसे ही फ्लोर है, क्लियर, ये फ्लोर है, एंड लेट अस सपोज कि चलो इसकी हाइट ले लेते हैं, लेट अस सपोज 40 मीटर, ठीक है। अगर इसकी हाइट है 40 मीटर तो आपको बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है लेट अस सपोज 10 kg, तो आपको बताना है कि जब वो ए से बी पे पहुंचेगा तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इट, राइट। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ए पे पोटेंशियल, ए पे तो टोटल क्या है, ए पे मुझे पता चल गया इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है m into g into h, it means it will be 10 into 40 into 10, it means this is going to be 4000 joule, राइट। बी पे क्या होगी, अगर बी पे आपसे पूछा कि कितनी एनर्जी है तो बी पे आपको बोलना है
बी पे भी 4000 जूल्स ही होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 4000। मास कितना है 10, तो यू कैन कैंसिल आउट, तो 1/2 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 4000। जीरो ने जीरो को खाया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भैया, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 इंटू 2। तो इसका अगर आप रूट लोगे, इफ यू वांट टू टेक द रूट ऑफ इट, तो 400 का रूट अगर लो और इंटू 4 रूट ऑफ 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20√2। दिस विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड, न्यूमेरिकल 3। देखो ध्यान से, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, क्या चेंज करता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो इसकी हाइट मान लिया मैंने 80 मीटर्स, तो ये पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। क्लियर? यू हैव पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग इज कि यू हैव टू आपको बताना है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका मास मान लो 10 kg, तो आपको बताना है कि you have to tell potential energy at A, potential energy at B and kinetic energy at B also, और kinetic energy at C। ये तीन चीज बतानी है आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, इस पार्ट को इरेज करता हूँ जिससे हमारे पास स्पेस बन जाए। ठीक है, इस पार्ट को मैंने किया, निपटाया, तो मेरे पास बन क्या है। अब करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो सारे के सारे, देखो क्या है यहाँ पे। अब आप बोल सकते हो कि भैया जब ए पे थी तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, बट जब बी पे होगी तो इसकी वजह से देखो क्या है, ये नीचे आ रहा है, इसके अंदर कुछ स्पीड भी आ चुकी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। बट सिंस ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे भी है, लेट अस सपोज इसको मैं मान लेता हूँ, अगर ये 80 है तो मैं मान लेता हूँ ये 40 मीटर फॉर एग्जांपल, ये सर्टेन ग्राउंड से ऊपर है, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और यहाँ पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। इसका मतलब हो गया m हो गया 10 इंटू 10 और जी और एच कितना है 80, आंसर हो गया 8000 जूल। एक बात समझ जाओ कि यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 8000 जूल होगी, यहाँ पे भी टोटल 8000 जूल होगी, और यहाँ पे भी 8000 जूल ही होगी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, यहाँ पे सी पे तो डायरेक्टली बोल दोगे कि सर जब यहाँ ए से सी पे पहुंचेगी तो सारी एनर्जी तो सर ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो सी पे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बी पे चलते हैं, देखो क्या है, बी पे हम कैलकुलेट करते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी m इंटू जी इंटू एच। ये m हो गया 10 इंटू 10, और हाइट हो गई इन दिस केस फ्रॉम 0 टू b इट इज ओनली 40 मीटर, so we can say this height would be 4000 joule। क्लियर? इसका मतलब है अगर आपसे किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो आपको बोल देना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 4000 जूल ही होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी सर मैंने कैलकुलेट किया है कि टोटल एनर्जी तो 8000 जूल होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। तो अगर यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 4000 जूल आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे करना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ इट विल बी 4000। क्लियर? So I hope you understood how to solve the numerical on conservation of energy। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं पावर पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पावर का होता है, पावर का अगर किसी ने पूछा फॉर्मूला, तो आप बोलोगे वर्क अपॉन टाइम, देखिए पावर को इक्वल टू होता है एनर्जी ओवर टाइम। दिस बोथ वर्क द सेम। ठीक है, दोनों फॉर्मूला पावर के लिए वैलिड है। क्लियर है? आपको याद रखना है। नाउ सर व्हाट अबाउट द यूनिट? तो भैया यूनिट होगी इसकी, यूनिट वुड बी वॉट, यूनिट होगी वॉट। क्लियर? और अगर ये 1000 वॉट है तो आप इसे बोलोगे किलो वॉट, अगर ये 1000 इंटू 1000 है तो इसे आप बोलोगे मेगा वॉट। क्लियर? प्लीज रिमेंबर दैट। चलिए क्वेश्चन करते हैं,
सिंपल सा है, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन पे आते हैं। दो गर्ल्स हैं, दोनों का वेट कितना है, 4000 न्यूटन है। क्लाइंब्स अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम अ गर्ल ए एंड बी। गर्ल ए जो है वो लेती है 20 सेकेंड और बी लेती है 50 सेकेंड। तो व्हाट इज द पावर एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल्स? तो देखिए, एक ए है और एक बी है, दोनों का वेट, वेट क्या है याद रखो, फोर्स है। ठीक है, याद रखना वेट क्या होता है, मैंने आप सबको बताया, वेट इज अ फोर्स। तो ये कितना है, 4400 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चढ़ रहे हैं कितना, 8 मीटर चढ़ रहा है पेड़ में। अगर मान लीजिए पेड़ है, तो ग्राउंड से वो कितना ऊपर जा रहे हैं, दे आर गोइंग 8 मीटर्स अबव, राइट। फोर्स कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। अब देखो, टाइम ए कितना लगा रहे हैं, टाइम ए लगा रहे हैं 20 सेकेंड और बी लगा रहा है भैया 50 सेकेंड। पावर हमसे पूछा है, तो पावर अभी भी मैंने बताया है ये होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमें पता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स कितना है 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो 20 ने 20 को खा लिया, तो आंसर है 20। 20 इंटू 8 होता है 160 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। द पावर गिवन बाय ए वुड बी 160 वॉट, सॉरी यूनिट वुड बी वॉट। बी के केस में क्या हो जाएगा, in the case of B, power would be 400 into 8 over 50. 50 times 8 equal to 400 and 8 times 8 is 64 watt. So the answer would be in second case will be your 64 watt. So I hope you understood how to calculate the power in the both the cases. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर। क्वेश्चन पूछता है अ बॉय ऑफ मास 50 केजी, इसका मास कितना है 50 किलो है। स्टेयर केस जा रहा है 45 स्टेप्स, मतलब 50 सीढ़ियां वो चढ़ता है, कितने टाइम में, 9 सेकंड में। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर। एक जी इक्वल टू इतना, मतलब देखो क्या हो रहा है, स्टेयर केस चढ़ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक स्टेयर केस की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, कितनी स्टेयरकेस चढ़ रहा है ये 45। तो टोटल आप बोलोगे टोटल हाइट कितनी चढ़ गया ये 15, ये 15, ये 15, ये ऐसे ऐसे करके, तो आप बोल सकते हो कि 45 इंटू 15 सेंटीमीटर विल बी टोटल लेंथ ऑफ द हाइट, राइट। बट याद रखना यहाँ पे हाइट किस में रखी, सेंटीमीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। तो मैं क्या करूं, डिवाइड बाय 100, वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी वैल्यू की, जितनी भी वैल्यू है 15 5 जा 15 15 75, 7 15 चौको 60, 60 and 7 will be 7 divided by 100. The answer would be 6.75 meter will be the height. Clear? अब देखो ऊपर कितना जा रहा है, इसका मास कितना है 50 kg, his mass is 50 kg। तो वेट नीचे कितना लग रहा है, वेट इक्वल टू m इंटू जी। अब हम लिख लेते हैं टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स विल बी 50 टाइम्स 10 into 6.75, दिस विल बी टोटल वर्क डन। टाइम कितना लगा उसको 9 सेकेंड, राइट। तो 9 सेकेंड के लिए आंसर हो जाएगा, पावर विल बी, हाउ मच पावर विल बी, तो 50 इंटू 10 इंटू 6.75 डिवाइड बाई 9, और जो भी यहाँ पे आंसर निकालोगे दैट विल बी योर आंसर इन द वर्ड। इसको सॉल्व कर लो, तो 9 7 63, तो 7 और 9, तो 4 and 5, तो 5, राइट। 0.75 आएगा, सॉरी 0.75 मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 50, ठीक है। तो 7.5, तो इसको हटाओगे तो ये पॉइंट हट गया, 5.75 पना होता है 750, 750 का आधा होता है 757 का, तो 375, पावर वुड बी 375 watt. That will be your answer. So I hope you understood how to calculate the power in the various cases. ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया और इस सेशन की आपको चाहिए पीडीएफ, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एंड यू विल गेट द नोट्स फॉर दिस चैप्टर।
ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में तहलका मचाइए और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करिए। थैंक यू वेरी मच।